जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 35। तो ये प्रैक्टिस सेट शाम के 6 बजे डेली शुरू होता है। तो जुड़ना ना भूलिए, शाम के 6 बजे डेली प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है। रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो ये आज की जो है लास्ट क्लास हो जाएगी इसकी, रेशो एंड प्रोपोर्शन की। फिर आपका पार्टनरशिप चैप्टर आपका जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप से जरूर जुड़िए। जिन दोस्तों का पार्टनरशिप यानी साझेदारी चैप्टर आपका कमजोर है, तो वहाँ पर आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक बूस्ट कर सकते हो। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 8 और 20 का तृतीय समानुपात p है और 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपात क्यों है, तो 2p प्लस q का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर तृतीय अनुपात क्या है, देखिए p है। ठीक है, p है। यहाँ पर इनका तृतीय अनुपात निकालेंगे, तृतीय समानुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए p यहाँ पर होता है बी स्क्वायर बटे ए, तो b की वैल्यू यहाँ पर 20 है, a की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर बी स्क्वायर यानी 20 मल्टीप्लाई के 20 और भाग दे देंगे 8 से। देखिए कितना आ जाएगा, 400 बटे 8 आ जाएगा। 8 पंजे कितना हो गया, 40। 8 पंजे 40, तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 50। यहाँ पर बात करें, देखिए 3, 5, 24 का चतुर्थानुपात या क्यों है, तो चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब देखिए संख्या कितने, 3, 5, 14, 24, इनका चतुर्थानुपात निकालेंगे तो चतुर्थानुपात क्या होता है, देखिए BC बटे ए होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए BC की 5 और 24 है, तो 5 मल्टीप्लाई के 24 करिए और भाग दे दीजिए 3 से, तो 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर क्यों की वैल्यू आ जाएगी 40, आ गई 40। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा था 2p प्लस के क्यों, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखिए पी की वैल्यू कितनी है, 50, और 50 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 में क्यों प्लस करेंगे तो 40, तो कितना आ जाएगा 140। ठीक है, तो 140 ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें, जो 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहे। ठीक है, ये तरीका रहने वाला है इसका। देखिए एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा इसका, बेहद आसान। देखिए यहाँ पर कहता है, देखिए समानुपात में इनको बना लीजिए, 5:12 समानुपात और 29 अनुपात 57। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इनमें क्या कहता है, के जोड़ा जाए, प्रत्येक में हम क्या जोड़ रहे हैं, के जोड़ा जाए। तो देखिए 5 प्लस के बटे 12 प्लस के, ये बराबर हो जाएगा आपका 29 प्लस के और बटे 57 प्लस के, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए कितना हो रहा है। डिफरेंस, ऊपर का डिफरेंस देखिए, ऊपर का डिफरेंस कितना हो रहा है 24 का, और नीचे का डिफरेंस कितना हो रहा है, नीचे का डिफरेंस देखिए 57 से 12 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस के बराबर लिख सकते हो आप 12 प्लस के, ये किसके बराबर आ जाए। देखिए ऊपर डिफरेंस कितना है 24, तो ऊपर 24 लिखिए, नीचे डिफरेंस कितना 45, तो 45 लिखिए। अब देखिए इसको करिए, 3 8 दिए 24 और 3 से 15 बार जाएगा 45, तो 8/15 आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन सोल्व कर लीजिए। देखिए 15 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 पंजे कितना होता है 75 हो गया, और प्लस के 15 की, और ये बराबर हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो गया, और प्लस के 8 के। ठीक है, 15 के में से 8 के माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 के, और 96 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 और 10 11 कितने हो गए 21। ठीक है, तो 21 बच जाएंगे, और इसको 7 के 21, यहाँ पर के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 3। तो देखें यहाँ पर ऑप्शन सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, शानदार। लाइक एकदम, लाइक दबा के ठोक दो भाई साहब, एकदम बिंदास तरीके से। जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया यार, कुछ तो कर दो। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जब x को 24, 30, 36 और 44 में से प्रत्येक में से घटाया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 2x+3 और 3x+2 का यहाँ पर तृतीय अनुपात बताना है। ठीक है जी, तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात लिख लीजिए। यहाँ पर तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 24, 30, 36 और 44 में से क्या घटाए। देखिए जब भी घटाया जाए या जोड़ा जाए तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना बड़ा ही इजी खेल हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए संख्या क्या दी है, 24 दी है, 30 दी है, और 36 दी है, और 44 दी है, ये संख्या दी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए पास, दूर की दूर में मल्टीप्लाई कीजिए और पास की पास में मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई के, देखिए 44 नहीं है 46 है यहाँ पर। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, 46, और माइनस के ये कितना आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई के 36। ठीक है जी, अब देखिए डिवाइड करिए। यहाँ पर देखिए अब इनको जोड़ने के बाद इनका डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई की थी हमने, 24 प्लस के 46 हो जाएगा, और माइनस के 30 प्लस के 36। अब देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, 24 छंगे कितना होता है 144, 44 का कितना आ जाएगा 4, 14, 24 चौके 96, 96 और 14 कितने हो गया 110 हो रहा है क्या, 110 हो गया। 110 माइनस का 36 दिया कितना होता है 108 होता है, और सिंगल जीरो, और डिवाइड, और देखिए 24 और 40 कितना हो गया 70 हो गया क्या।
24 46 70 हो गया, और माइनस के 30 और 36 कितने हो गए, 64 66 हो गए। 66 हो गए तो कितना बच गया देखिए, 4 4 और 10 में से 8 गए 2, तो 24 बटे कितना बच गया, 4, और 4 6 24। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। लेकिन आपसे पूछा है 2x प्लस 3 का तृतीय अनुपात। तो देखिए 2x प्लस के 3 और 3x प्लस के 2, ये आपकी संख्या हो जाएगी यहाँ पर। तो इनका संख्या देखिए कितनी संख्या हो जाएगी, 6 दूनी 12, 12 3 कितनी होगी 15, और यहाँ पर देखिए 6 3 18, 18 2 20। तो संख्या आपकी आ गई 15 और 20, ये आपकी संख्या आ गई। अब इनका तृतीय अनुपात निकालेंगे, देखिए थर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे बी स्क्वायर बटे होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तृतीय अनुपात पूछा है या मध्य अनुपात क्वेश्चन के हिसाब से, देखिए यहाँ पर मध्य अनुपात पूछा था, ठीक है, तृतीय नहीं है मध्य अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका मध्य अनुपात, कर लीजिए आप इसको मध्य अनुपात, ठीक है जी। तो मध्य अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मध्य अनुपात हो जाएगा मिडल, ठीक है। मिडल प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में करिए आप 15 मल्टीप्लाई के 20, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हो अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई के 5, और इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई के 4। तो ये आ जाएगा देखिए 5, इसका तो बाहर आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट के 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एकदम राइट। देखिए समझ में आया क्वेश्चन, लाइक लाइक यार ठोक दो दबा के, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, सबके पास शेयर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से शेयर करो यार। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एकदम मस्त है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, एक्स जोड़ने पर संख्या 10 16 22 और 32 समानुपात में आ जाती है, तो x प्लस 1 3x प्लस 1 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर संख्या क्या दी गई है, संख्या देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर संख्या दी है 10 दी है, फिर 16 दी है, फिर 22 दी है, और फिर से 32 दी है। ये समानुपात में आ जाती है, क्या कह रहा है, इनको ये आ जाती है समानुपात में। अब इनका मध्य अनुपात देखिए, यहाँ पर एक्स निकालना है, एक्स जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स फाइंड करने का भी तरीका बताया, तो दूर की दूर में मल्टीप्लाई और पास की पास में करोगे तो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई के 32, और माइनस करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई के 22, ये आ जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ पर इतना आपका बन गया, और डिवाइड करना आपको 10 प्लस के 32, और फिर से इनका डिवाइड अंतर लेना है कितना, 16 प्लस के 22। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 320 आ गया, और ये कितना आ गया, 16 दूनी 32 के 2 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया, 352 बन रहा है। और बट्टे में क्या बन रहा है, 10 और 32 कितने हो गए, 42, और माइनस के 22 और 16 कितने हो गए, ये आपके बन रहे हैं 22 और 6 2 8, यानी 38 हो गए। अब ये देखिए कितना बन रहा है यहाँ पर 32, यहाँ पर 32 बच जाएंगे वो भी माइनस के, और ये बच जाएंगे 8 2, ये 4 बच जाएगा, 4 अट्ठे 32 आता है। तो आपको यहाँ पर 8 लेना है, माइनस चिन्ह को आपको छोड़ देना है। तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी यहाँ पर 8 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको 8 जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर संख्या कौन सी दी है, देखिए x प्लस 1 और 3x प्लस 1, इनका मिडिल मध्य अनुपात निकालना है। तो संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, 8 प्लस के 1, और एक तो संख्या आपकी ये बन जाएगी, और एक बन जाएगी 8 3 24 और प्लस के 1, तो संख्या बन जाएगी 9 रेसो, यानी एक संख्या 9 बन गई, एक संख्या बन गई 25 से, दो संख्या आपकी 9 और 25 बन गई। अब इनका मध्य अनुपात देखिए, मध्य अनुपात निकालेंगे 9 25 का, तो मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में लेंगे 9 मल्टीप्लाई के 25, यहाँ से निकल के आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 15। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, शानदार क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब। देखिए यहाँ पर आम और सेब की कीमत दे दी है, एक साइड लिखिए आम और एक साइड लिखिए सेब, ठीक है। ये आम हो गया, ये आपका सेब हो गया। कितने खाते हो आम, कितने खाते हो आप सेब, तो इनका जो रेशो है ना वो 3:2 है। देखिए यहाँ पर यदि कुल कीमत कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है। तो आम की कीमत बतानी है, तो आम की कीमत 3 का मल्टीपल होगी। 3 का मल्टीपल देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो 30 है, एक 60 है, ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू आपकी दे रखी है 100। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20। तो आपसे पूछा था आम की कीमत, ठीक है। तो आम की कीमत क्या हो जाएगी, देखिए आम की कीमत है 3 यूनिट, तो 3 मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी एकदम राइट हो जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पेन और पेंसिल को 5:3 के अनुपात में खरीदा जाता है तो अशोक को 44 रुपये का भुगतान करना। देखिए यहाँ पर पेन जो है ना, पेन को मानिए एक्स से डिनोट कीजिए। देखिए यहाँ पर पेन हो गया, ये हो गया पेन, और ये हो गया आपकी पेंसिल, ठीक है। ये हो गया पेन, ये हो गया पेंसिल। यहाँ पर इनका जो रेशो है वो कितना दिया है, 5:3 का दिया है, ठीक है।
5 3 का है, लेकिन ये क्या हो जाता है, रेशो जो है बदल के 3:5 हो जाता है, तो 36 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसको आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। एक तरीका आपको बताता हूँ। पेन को मानिए एक्स, माना कि जो पेन है ना, पेन जो है एक्स पेन खरीदे है। ठीक है, पेन मानिए आप एक्स, पेनों की संख्या को मानिए एक्स और पेंसिल को मानिए वाई। ठीक है, पेंसिल को मानिए वाई। देखिए यहाँ पर कितने पेन खरीदे, 5 एक्स और 3 पेंसिल खरीदे, तो उसे कितने रुपये भुगतान करना पड़ता है, 44 रुपये का। अब यहीं पर दूसरी बात कही, यह रेशो 3:5 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि 3 पेन खरीदता है और 5 पेंसिल खरीदता है तो उसे 36 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए और ये इक्वेशन मानिए सेकंड। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाओगे। देखिए हमें सबसे पहले एक को कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक को एक कैंसिल करोगे, मान लिया हमने वाई कैंसिल करना है, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए पूरी इक्वेशन में और यहाँ पर कीजिए 3 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखिए 15 आ जाएगा, 15 वाई से 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजे 25 एक्स आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 पंजे 15 वाई, 15 एक्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए 25 एक्स में से 15 एक्स माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 एक्स आ जाएगा। 10 एक्स बराबर देखिए 44 पंजे कितना होता है, 220 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 36 दिया कितना होता है, 108 होता है क्या, 108 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, 112, 112 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, 8, तो 10 में से 8 गए 2 और एक सिंगल, 112 बच रहा है। तो देखिए कितना आ गया, 5 पंजे 25, 3 3 9। देखिए यहाँ पर 3 3 9 एक्स आ जाएगा ये। ठीक है, ये जो आपका आएगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 9 एक्स। देखिए 5 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेगा 9 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 16 एक्स का। तो यहाँ पर देखिए 16 एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 112 हो जाएगा। 16 सत्ते कितना होता है, 112, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 7। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू तो हमने 7 निकाल ली, लेकिन हमारा जो ऑप्शन होगा ना, देखिए 7 वाला, ना तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, और ना ही आपका ये होगा। इन दो ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 7। यहाँ पर देखिए अब हमें पेंसिल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए तो ये 7 की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए आप पुट इन फर्स्ट, पहली वाली में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 प्लस के 3y, और ये कितना दिया है 44। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 44 में से 35 घटाओगे तो 5 4 9 आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3। y बराबर 3 आ जाएगा, तो x, तो पेन और पेंसिल का पूछा है, तो x रेसो y, ये कितना आ जाएगा 7:3। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर एकदम बिंदास आंसर होगा आपका। इस तरीके से आप इसको कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, y x के अनुक्रमानुपाती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन हमसे, जो y है ना आपका, y x के अनुक्रमानुपाती है। मान लिया कि हमारा y है, ये y यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती होगा x के, जब y x के अनुक्रमानुपाती होगा तो यहाँ पर एक बात की, देखिए यहाँ पर y बराबर कितना दिया, 61 दिया, x बराबर 42, और x बराबर यदि 54 हो जाए यहाँ पर, यानी हम एक बात फिट करते हैं। देखिए y1/y2 बराबर हम लिख सकते हैं x1/x2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भाई y प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, y x के समानुपाती है, यानी अनुक्रमानुपाती है, आप ये कह सकते हो यहाँ पर। तो ये y1/y2, ये बराबर हो जाएगा x1/x2 के। देखिए यहाँ पर y1 कितना दिया, 61 दिया है, तो 61 लिखिए आप। और यहाँ पर y2, यानी y2 की तो आपसे वैल्यू ही पूछ रहा है, तो बराबर लिखिए x1 कितना, देखिए x1 यहाँ पर 42 है, कितना है 42 है, और x2 कितना हो गया, 54 हो गया। तो यहाँ पर y2 आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 61, 61, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 और भाग जाएगा 42 से। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 छंग 42 और 6 निम 54, ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 6 54/7। ये कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, ज़्यादा हो गया, 7 सत्ते 49, यानी कितने बच गए 5 59, 7 अट्ठे 56, पॉइंट लगाइए, 2 चौक 28, 7 चौक 28 लगभग कितना बन रहा है, 78 लगभग कितना बन रहा है, लगभग ये 78 बन रहा है। 78 अप्रोक्सीमेशन 78 के करीब है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भाजक और शेषफल का रेशो क्या है, यानी भाजक और शेषफल का जो रेशो है, यानी डिवीजर और क्वोटिएंट का जो आपका रेशो है। देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए भाजक, जो आपका हो गया भाजक, और ये हो गया आपका शेषफल। शेषफल जो इसका रेशो है ना, वो है 3:2। और यहाँ पर देखिए किसका रेशो दिया है, भाजक और भागफल। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, देखने में आपको टफ लग रहा होगा, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाओगे। देखिए यहाँ पर इनका एक रेशो बना लीजिए सभी का इक्वेश, ठीक है,
सभी का एकदम रेशो बनाए। देखिए कॉमन कौन है यहाँ पर, भाजक कॉमन है तो इसको बीच में लिखिए। तो एक साइड लिखिए आप शेषफल और बीच में लिखना है आपको भाजक। ठीक है, जो कॉमन होता है ना उसको बीच में लिखना है आपको, ये आ जाएगा भागफल। ठीक है, ये आपको देखिए छोटी छोटी बात है, कोई नहीं बताता इनको कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो ये कितना है, 2 3 का रेशो हो जाएगा। भाजक और भागफल का कितना है, 7 12 का है, 7 12 का। इसके पास 3 है तो इसके पास 7 है, यहाँ लिख लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 सत्ते कितना होगा यहाँ पर 14, और 3 सत्ते 21, और 12 तिया 36, 14 21 36 हो गया, 14 21 36 हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये आपका रेशो बन चुका है। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर शेषफल कितना है, 14 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 14 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दिया है देखिए, क्वेश्चन में एक बार निगाह देखिए, यहाँ पर शेषफल कितना दिया, 14 दिया है। तो 14 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 कह सकते हो आप। अब देखिए जो आपका डिविडेंट होता है, यानी जो आपका भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल, ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या है, भाज्य को यदि 9 से डिवाइड कर दे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए यहाँ पर भाज्य, ये शायद फॉर्मूला आपको याद हो या ना हो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस के आपको करना है शेषफल। अब ये कह रहा है देखिए क्वेश्चन में, यदि भाज्य को 9 से डिवाइड कर दे, जब हम भाज्य को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पर भाजक कितना है हमारा, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो भाजक 21 है, 21 हो जाएगा हमारा। तो 21 मल्टीप्लाई भागफल कितना, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो भागफल कितना है 36, तो 21 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा। और शेषफल कितना है हमारा, देखिए 14 है तो प्लस 14 कर देंगे। क्वेश्चन समझो, हो गया आप भाई। ठीक है, वन स्टेप से देखिए यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 14 शेषफल बच रहा है। सीधा आप डिवाइड करिए 14 में, तो शेषफल आप निकाल देंगे, जिसको आप रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रिमाइंडर जो हो जाएगा आपका, देखिए 9 एकम 9, कितना शेष बच गया 5, तो रिमाइंडर आपका बच जाएगा 5। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एकदम मस्त बिंदास तरीके से। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसमें आप फंस सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 बक्से है ए बी सी में, मार्बल की संख्या का रेशो जो है 3:5:7 है और मार्बल की कुल संख्या 75 है। यदि बक्से बी में से 3 मार्बल ए में डाल दिए जाते हैं, 5 मार्बल सी से बी में डाल दिए जाते हैं, तो मार्बल की, अरे बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा भाई ये कैसे करना है, देखिए इजी क्वेश्चन। यहाँ पर बॉक्स कितने हैं, 3 बॉक्स बॉक्स है। बॉक्स क्या हो गया, ए बॉक्स हो गया, और ये बी बॉक्स हो गया, और ये सी बॉक्स हो गया। जो इनकी संख्याओं का जो रेशो है नंबर का, वो कितना, देखिए 3:5:7, ये रेशो हो गया। अब देखिए 3 5 कितने हो गए, 8 8 7 15, 15 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी दी है, देखिए कुल संख्या कितनी है 75 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 75 दे दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यु आप निकालिए। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। जब 1 यूनिट की वैल्यू आप 5 निकाल रहे हो तो बस क्वेश्चन हो गया आराम से। तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, 5 तिया 15, ये कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, ये कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, इतना आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि मार्बल बी की कुल संख्या हो गई, बक्से बी में से 3 मार्बल, बक्से बी में से 3 मार्बल जो ए में डाल दिए जाते हैं। देखिए ए में देख लीजिए अब कितने हो गए, बक्सा जो ए है आपका उसमें कितने मार्बल, देखिए ए में कितने थे, पहले 15 थे, 15 मार्बल थे ना टोटल, देखिए 15 मार्बल थे। अब बी में से 3 मार्बल ए में डाल दिए गए, तो 3 मार्बल इसमें डाल दिए गए तो कितने हो जाएगा, +3 कर दीजिए आप। 15 में से, यानी जो बी बॉक्सा था उसमें से 3 मार्बल निकाले, बक्से ए में डाल दिए, तो ये हो गया कितना, 18 हो जाएंगे। अब बक्से बी में आ जाइए, बक्सा बी देखिए, बक्से बी में कितने थे, 25 है, 25 है। अब देखिए बक्से बी में से कितने निकले थे, 3 निकाले थे हमने, तो 3 माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 3 माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात क्या कह रही है, 5 मार्बल सी में से बी में डाल दिए जाते हैं। 5 मार्बल जो है, जो बक्सा सी है ना आपका, उससे निकाल कर बी में डाल दिए जाते हैं, तो 5 मार्बल ऐड कर देगा इसमें। तो 5 मार्बल ऐड कर देगा तो बी में कितने मार्बल हो जाएगा, देखिए 3 25 5 कितने हो गए 30, और 30 में से 3 माइनस करेगा तो 27 हो जाएगा। अब देखिए बक्सा जो सी देखिए, बक्से सी में कितना बचा है, देखिए बक्से सी में कितने थे, 35 थे, तो 35 तो थे भाई इसके, लेकिन इसमें से 5 मार्बल उसने निकाल के बी को दे दिए थे, 5 मार्बल बी को दे दिए, तो 35 माइनस 5 करेगा तो ये आ जाएगा 30। अब देखिए जो यहाँ पर ए बी सी का जो संख्या बन जाएगी, उनका रेशो क्या बन जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी, ये क्या बन जाएगा, देखिए 18 रेशो 27 रेशो 30। अब देखिए इनको 3 से कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा 3 से 18, और 3 में 27, और 3 से जाएगा 10, 6 9 10 इसका रेशो आ जाएगा, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, 6 9 10। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में लेंथी लग रहा है,
ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, बेचिंत रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना। देखिए अनुत्तीर्ण यानी फेल वालों का, यहाँ पर हो जाएंगे फेल वाले बंदे, और यहाँ पर हो जाएंगे पास वाले, ठीक है। आपको फेल होना है या पास होना है, देख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी करते हो। देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का जो रेशो है वो कितना है, यहाँ पर 5:2 है। यहाँ पर कहा है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज़्यादा होती तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है, 4:3 हो जाता है, एवरेज हो जाता है। औसत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अनुपात लिख लीजिए इसको। औसत का क्या मतलब है जी, यहाँ पर अनुपात लिखिए, ठीक है। अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। कितना हो जाता है रेशो जी, 4:3 हो जाता है। कब हो जाता है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का हो जाता है जी ये, ठीक है। थोड़ी इसको उल्टा करके लिखिए, देखिए उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण का हमें लास्ट में लिखना है। उत्तीर्ण का रेशो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, इस तरीके से। यही तो हो रहा है, देखिए उत्तीर्ण पहले है तो उत्तीर्ण हमारा यहाँ पर बाद में, तो हमें रेशो को पलटना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है वो 14 ज़्यादा होती, ये होती 14 ज़्यादा है, तो पास वाले कम हो जाते 14। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मेथड यूज कीजिए। 4 पंजे कितना हो गया, यहाँ पर 4 पंजे हो गया 20, ये 20 आ गया, और 3 दूनी ये आ गया 6। अब देखिए यहाँ पर 14 तिया कितना हो गया, 42 हो गया, और यहाँ पर 14 चौक हो गया 56, ये कितना आ गया, 56 आ गया। अब देखिए ऊपर वाला डिफरेंस कितना बन रहा है, बाई 20 में से 6 माइनस करोगे तो 14 आ गया। तो 14 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर, देखिए माइनस के 42 और प्लस के 56 है यहाँ पर। तो 56 42 कितने हो गए, 6 2 8 5 4 9 98 हो गए, ठीक है। तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू निकालिए यहाँ पर, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7, एक यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। देखिए क्वेश्चन में पूछा था कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, पास कितने स्टूडेंट ने किए, तो पास किए देखिए यहाँ पर 2 यूनिट ने, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो 7 × 2 ये आ जाएगा 14, ठीक है। 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 था ही नहीं ऑप्शन में, क्या कहीं गड़बड़ है क्या, 14, 14 ही आ रहा है भाई इसका, तो कैसे कोई मिस्टेक हो गई क्या। सही तो कर रखा है भाई, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 20 में से 6 गया, तो यहाँ पर 14 भी बच रहा है, 3 14 तिया 42, 14 चौक 56, 56 6 2 8 98, सही हो रहा है ये तो। मिस्टेक होगी क्या कहीं, 14 7 98, पासिंग फेल में तो नहीं दिक्कत, फेल 5 2, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14। देखिए यहाँ पर ई ऑप्शन ऐड कर लीजिए, इसमें नहीं दिया गया है, एक ई ऑप्शन ऐड कर लीजिए यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, 14 इसका सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। मान लिया कि भाई संख्या हमारी हो गई ए हो गई, बी हो गई और सी हो गई। ये पहली संख्या हो गई यहाँ पर, ये दूसरी, ये तीसरी संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 संख्या में से दूसरी संख्या हमारी क्या है, बी है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 1/3 है, एक बात हो गई। फिर देखिए क्वेश्चन में ये कंप्लीट होगी बात, तीसरी संख्या और तीसरी संख्या की 3/4 है। जो आपकी दूसरी संख्या है ना, वो तीसरी संख्या क्या है, सी, इसकी 3/4 है। अब देखिए यहाँ पर रेशो बना लीजिए इनका, ए बी सी, बी कॉमन है, बी इसलिए बीच में लिख दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, और बी की वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू 4। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, रेशो बनाइए, 3 3 9, 3 और 4, 9 3 4 इसका रेशो आ गया, कितना आ गया, 9 3 4 इसका रेशो आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 9 3 12, 12 4 16, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, 16 यूनिट की वैल्यू देखिए यहाँ पर एवरेज दिया है 112 तीनों का, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 3 × 112 करिए तो आ जाएगा 336 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 से इसको काटिए, एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, 16 दूनी 32, 16 कम 16, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी 21, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो सबसे छोटा रेशो क्या हो जाएगा, देखिए 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 21, ये आ जाएगा 63। तो देखिए 63 इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, एकदम बेस्ट लेवल के। तो यहाँ पर आप इसका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट करोगे। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर की कुछ दिनों के लिए 8500 रुपये की नियुक्ति की गई है। अच्छा जी भाई, 8500 रुपये पर उसको रख लिया गया भाई काम पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6050 रुपये मिले। भाई उसने बीच में छुट्टी मार दी, भाई छुट्टी मार दी, तभी तो भाई उसको कम पैसा मिला है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है, टोटल मजदूरी देखिए उसकी कितनी है, टोटल मजदूरी यहाँ पर देखिए, टोटल मजदूरी यहाँ पर 8500 है, और यहाँ पर जो उसकी अनुपस्थिति के कारण
ठीक है, उसको कितने रुपये मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर भुगतान मजदूरी क्या हो जाएगी, भुगतान की हुई मजदूरी क्या हो जाएगी, यानी इसको कितने रुपये मिले हैं, 6050 रुपये मिले हैं। अब देखिए इनका रेशो बना लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 17 पंजे 85 होता है तो 170, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121 बार जाएगा। अब देखिए इनका डिफरेंस ही दिनों की संख्या आपकी निकल जाएगी। तो डे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 10 में से 1 माइनस किया 9, और 6 में से 2 गया 4, तो 49 दिन आपके आ जाएंगे, एकदम राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोई दुकानदार 500 रुपये, 350 रुपये और 200 रुपये प्रति पीस की दर से क्रमशः जीन्स, शर्ट और टी शर्ट के लिए सप्लाई ऑर्डर देता है जी। वह 46,800 में प्रत्येक प्रकार की वस्तु 1, 2, 3 के अनुपात में खरीदता है। उसने कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दिया है। देखिए टी शर्ट यानी 3 का मल्टीपल ऑप्शन होगा। देखिए भाई 3 तिया 9, देखिए 104 आपका आंसर कतई नहीं होगा, बिल्कुल 104 नहीं होगा। और 3 का मल्टीपल 3 अट्ठे 24, ये भी नहीं होगा। 3 एकम 3, 3 छः 18, ये हो जाएगा, और ये भी आपका आंसर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले। तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जीन्स है, जीन्स हो गई, और ये हो गई शर्ट, और ये हो गई टी शर्ट। जीन्स, शर्ट और टी शर्ट हो गई। अब देखिए इनका जो संख्याओं का वस्तु के अनुपात में, यानी किस रेशो में खरीदता है, 1:2:3, इस रेशो में खरीदता है। ठीक है जी, इस रेशो में जैसे इसने खरीदी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में देखिए, इनका जो प्राइस है, जीन्स का प्राइस है प्रति पीस 500 रुपये प्रति पीस, ये इसका 350 रुपये प्रति पीस, और इसका 200 रुपये प्रति पीस। इनका टोटल धन कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 700, और 3 200 600। टोटल अमाउंट कितना है, 7 6 13 13 5 18, 1800 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी है। देखिए क्वेश्चन में 46,800 दी है, तो 46,800 के बराबर लिखिए। तो 00 से 00 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 10 बच गए, 18 सिक्के 108। तो देखिए 1 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी 26। क्वेश्चन में पूछा था, देखिए टी शर्ट का कितने ऑर्डर दिए, देखिए तीन ऑर्डर दिए, तो 26 दिया कितने हो गए, 78। देखिए यहाँ पर कितने ऑर्डर दिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, 3 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई के 26, ये आ जाएगा 78। तो 78 पीस का उसने ऑर्डर दिया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी अब भी राइट आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में एक कक्षा में 3 वर्गों में छात्रों की संख्याओं का जो रेशो है 5:7:8 है। ठीक है, मान लिया हमारे 3 वर्ग है ए बी सी, हमारे वर्ग हो गए ए बी सी, 3 वर्ग हो गए। इनका जो रेशो है, इनमें छात्रों की संख्याओं का जो रेशो है वो है आपका 5:7:8। ठीक है, अब देखिए क्या रहा है, कक्षा में जैसे 20, 25 और 40 ये नए छात्र आते हैं, तो रेशो क्या हो जाता है, बढ़कर 9:12:16, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा है रेशो, 4, यहाँ पर 4 बड़ा है, और यहाँ पर कितना बड़ा है, देखिए यहाँ पर 5 बड़ा है, और यहाँ पर कितना बड़ा है 8, यहाँ पर 8 बड़ा है। अब देखिए टोटल कितना बड़ा है, 4 5 9 9 8 कितने हो गए, यहाँ पर 17 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में कितने बड़े, 20 स्टूडेंट, 25 और 40, 40 और 20 60, 60 और 25 कितने हो गए, 85। तो 17 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 85, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ठीक है जी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो नए प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या पूछिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला रेशो जो है, ये नए छात्र हो गए प्रवेश के बाद, तो कितने हो गए, 16 12 28, 28 और 9 कितने हो गए, 37। तो 37 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो आप कहेंगे सर जी 5 मल्टीप्लाई के 37, ये आ जाएगा, 37 पंजे होता है 185। तो 185 ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दो यार। ठीक है जी, देखिए अगला क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, एक विद्यालय में 1440 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का जो रेशो है 3:5 है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हम भी तो देखें आपने आखिर सीखा क्या है अब तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, धन्यवाद।